खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। महंत दीपक दास ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला, स्कूल के बाहर चटाई पे बैठे नौनिहाल छात्र छात्राएं। मंडला मामला उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर त्रिवेणी संगम का है, जहां वर्षों से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल संचालित हो रहा है। महंत का कहना है कि यह जमीन मंदिर ट्रस्ट की है, जिसे 1 वर्ष के लिए स्कूल संचालन के लिए दी गई थी, मगर जब स्कूल संचालकों ने मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया और संतों को ही आने में प्रतिबंध कर दिया, तब मंदिर के संत ने जाकर कोर्ट की शरण ली और पक्ष भी मंदिर ट्रस्ट के संत की तरफ हुआ। नतीजा यह निकला कि मंदिर के महंत ने गेट पर और स्कूल की कक्षाओं पर अपना ताला जड़ दिया। स्थानीय लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। महंत और स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति को देखते हुए मौके पर मंडला एसडीएम तहसीलदार आरआई पटवारी पहुंचे। उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर थाना प्रभारी भी मौके पर उपस्थित रहे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। एसडीएम मंडला ने आकर दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बिठाला, मौके पर पंचनामा बनाया और स्कूल का ताला खोला। फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी न्यायालय की शरण जाने की तैयारी में है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। ये काय का खुला, स्कूल का ताला खुला और ये खुला आश्रम का ताला। अच्छा, दो चीज़ है। हाँ, दोनों के ताले लगे थे। चलो नर्मदे आओ बच्चे, बैग लेके जाओ। चलो बोल रहे हैं वहाँ मंदिर में पूजा नहीं करने हर वर्ष नाम है तुम्हारा? शिवम साहू। स्कूल आए थे जी। रोड में क्यों बैठे हो? यहाँ पे चटाई बिछा के स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? स्कूल बंद हो गया हमारा। क्यों बंद हो गया? ताला लगा दिया। ताला लगा दिया। क्या नाम है बेटा? पीहू बिसेट। स्कूल आई थी जी। सड़क पे क्यों बैठी हो चटाई जी, बिछा के? ताला लगा है। क्यों, किसने लगा दिया ताला? जी, वो बाबा जी है। क्या नाम है? अनुज बंदेवार। अनुज, ये स्कूल आए थे, स्कूल के सामने बैठे हैं, क्या है ये पूरा? बाबा जी ने कब्जे कर लिए हैं, स्कूल में बाहर बैठना पड़ रहा है। अब क्या करोगे? अब हम कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ोगे बच्चे लोग तब? में क्या है सर कि इसमें निष्पादन का केस है माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मंडला में, और बाबा जी के पक्ष में उक्त खच्चरों की भूमि हो चुकी है और उनको आधिपत्य एवं कब्जा का भी कार्रवाई उनकी अभी चल रही है सर, है ना। एक्चुअल में विवाद क्या है सर कि इलीगल स्कूल चल रहा है। जो मापदंड होना चाहिए स्कूल चलने के, सर्वप्रथम मापदंड तो यही होना चाहिए कि स्वत्व की भूमि होना चाहिए, आपके आधिपत्य की भूमि होना चाहिए। तो वो शासन का विषय है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुझे आज है ना माननीय तहसीलदार मंडला ने बुलाया, क्योंकि मैं बाबा जी का ना आश्रम का वकील हूं। उस हैसियत से, क्योंकि मेरे पक्षकार कानून के अनभिज्ञ हैं और आज यहाँ पर जो हो रहा था, तो उस संबंध में मुझे माननीय तहसीलदार ने यहाँ पर घटनास्थल पर बुलाया और मैं उनके सम्मान करते हुए घटनास्थल पर आया। आश्रम में मैंने ये पाया है सर कि बाबा जी ने निष्पादन का केस पेश कर दिए हैं। बाबा जी के पक्ष में पूरे खसरा नंबर हो चुके हैं, बाबा जी के पक्ष में भूमि आ चुकी है। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वो उसके लिए कानून के रेमेडीज है, वो माननीय न्यायालय में जाए और अपनी विधिवत कार्रवाई करे। परंतु जो विधि का पक्ष है उसमें बाबा जी के नाम पर जमीन हो चुकी है। एक्चुअली ये जमीन की हकीकत क्या है, किसके नाम से ग्रामीण जो है वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि रतिराम दादा की जमीन है? ये कैसे, क्या है इसकी इतिहास क्या है? ये रतिराम का जगह नहीं है। एक भगत रतिराम, वो क्या कहता है, रति बाई की ऐसे फूलाबाई के नाम है, तो वो उन्होंने दान में दिया महाराज जी का राम जानकी मंदिर। असल वाहकार महंत राजेंद्र जी,
और ये आश्रम परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से चलते आया है। ये लोग क्या है, स्कूल लगा लिया 1 साल का लिए और 1 साल से कई साल हो गया, फिर हमारा सब बंद कर दिया, उधर लेटरिन बाथरूम सब बंद कर दिया। हमारे साधु महात्मा का रहने का जगह नहीं है, परगनावासी का रहने का जगह नहीं है, और इन सब जबरदस्ती स्कूल खोलते हैं। पहले तो ये भी करता था, शादी भी यही कराता था, बकरी भेड़ा मार करके खाता था और बोतल और हड्डी आश्रम में फेंकता था। अब कोर्ट ने हमको निर्णय दे दिया है, तो उस तरीका से आश्रम का भूमि का हम सुरक्षित करना चाहा, तो हमने ताला लगा दिया। तो इन सब बहुत गाली वाली दिया और इन सब मारने को आ गया, और तहसीलदार साहब सब आए और हमारा ताला खुलवा दिया। कितने दिन तक जो है आप न्यायालय जाते रहे आश्रम की जमीन पाने के लिए? मैं कम से कम तो 2013 से न्यायालय जा रहा हूँ। 24 में जब 25 में जा करके फाइनल हुआ। क्या फैसला आया? फैसला हमारे पक्ष में आया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके स्कूल में भवन में जो गेट लगा हुआ है बाहर, उसमें ताला लगा दिया गया था। यहाँ पर आकर जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि महंत दीपक दास जी यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा ताला लगाया गया। उनके द्वारा पूछे जाने पर अपनी डिक्री दिखाई गई, जो न्यायालय द्वारा डिक्री 24/11/2024 को पारित की गई है, उसमें इनको सत्ताधारी एवं अधिपत्यधारी घोषित किया गया। उसी के आधार पर इन्होंने ताला लगाया गया था। परंतु यहाँ लोगों से एवं प्रचार से पूछे जाने पर बताया गया कि बहुत लंबे समय से स्कूल संचालित है, लगभग वर्ष 1998 से ये स्कूल आज तक संचालित है, और जो उस समय जो भूमि स्वामी रहे होंगे उनके द्वारा दान में दिया गया था। प्राचार्य महोदय को और यहाँ पर उपस्थित लोगों को और साथ ही महंत दीपक दास जी को ये बताया गया कि यह न्यायालयीन विषय है, इसमें इन्हें भी दूसरे पक्ष को भी माननीय सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है कि वहां जाकर अंकुश प्राप्त कर लें। वर्तमान में की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है और 100 से ज्यादा बच्चे बाहर खड़े हुए थे, ताला दोनों पक्षों की सहमति से खुलवा दिया गया है, और इसके बाद जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कारण अब ये है कि माने बाबा जी जो है अभी एसडीएम में जो कोर्ट चला था, तो 4-5 पेशी क्या है, हम लोग गए थे, इसके बाद हमारे पास जो है 5 पेशी के बाद अब कोई जानकारी नहीं आई थी, इसलिए हम फिर वहाँ एसडीएम के पास हम नहीं गए, और बिना जानकारी के कोई नोटिस के इसमें जो है ताला लगा दिया गया था। स्कूल जो संचालित है वो 2 जून से चालू है, डेली खोल रहा अपने स्कूल टाइम में 10:30 से 5 बजे तक। यहाँ के एक दादा थे रतिराम दादा चक्रवर्ती करके, वो संचालन करते थे मंदिर का, और पूरा सब भंडारा अंडारा कराना, प्रवचन कराना, सब उन्हीं का नाम है। फिर उन्होंने अपने एज को देखते हुए एक ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट में रामप्री दास करके एक थे, एक राजेंद्र दास करके थे, तो इनकी सबकी हो गई मृत्यु होने के बाद यहाँ बंद हुआ ताला, इसने आगे से कब्जा कर लिया। अब महंत त्यागी अपने आप को बोलता बाबा है, सजा याफ्ता है जी, गांजा प्रकरण में सजा भी हुई है पहले। अभी कोर्ट ने उनके नाम से जो है आदेश पारित कर दिया, वो फर्जी है। कोई आदमी विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ तो पक्षी हुआ होगा। अब संज्ञान में आ जा रहा है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। क्या रहेगा आप लोगों का अगला कदम? अगला कदम ये रहेगा कि अब हम लोग भी सिविल में जाएंगे, एसडीएम में जाएंगे, या फिर सब जनता को इकट्ठे करके खाली करवाएंगे। बाबा के विषय में कितना जानते हैं? बाबा को तो हम बहुत पहले से जानते, बाबा के नाम से जानते हैं हम, त्यागी आगी नहीं, एक अपराधी की दृष्टि को उससे हम जानते हैं उनको। ये है बाबा के विषय में बहुत साल से जानती, बाबा की बहुत सारी पटरानियां भी रही है यहाँ। बाबा सुन ले, हमको कोई डर नहीं लगता, बुका कर लेगा हमारा, कभी गाड़ लेगा। अब वो बोल रहे हमको यहाँ निस्तार के लिए जगह चाहिए, तो क्या बाबा की पटरानियां रहेंगी यहाँ? जब स्कूल में बच्ची मैडम लोग पढ़ाएंगे तो बाबा यहाँ निस्तार करने आएगा मैडम लोगों के सामने? उसको तो इतनी सारी जगह ना वहाँ निस्तार के लिए करे ना, निस्तार वहां पर वो बनाया ना, ऑलरेडी पहले से थी। मेरे को तो बहुत साल हो गया रहती, मैं बाबा की पूरी नफ्स को पहचानती हूँ, और बाबा मेरे तो बाबा से मैं डरती नहीं हूँ। पहले गांजा वांजा के केस में भी कोई अपराध? हाँ, वो सब वो बहुत सी चीज है, वो गांजा के केस में और कई केस है उनकी, लेकिन क्या करो, कानून भी तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए। लेकिन अपन क्या गरीब आदमी है भैया, ज्यादा कुछ उसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकते, लेकिन जो सही है उसको तो हम बोलते ही बोलते। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप महाराजपुर में जो खबरें होती है उसे पब्लिक के सामने आप लाते हैं। तो मैं महाराजपुर से हूँ, मनीष तिवारी। मैं बता दूं कि हम जब बहुत छोटे छोटे थे
उस समय से हम देख रहे हैं कि वहां पर सरस्वती स्कूल जो स्कूल है वह संचालित होता था और आज भी वह स्कूल संचालित होता है। वहीं स्कूल के बाजू से ही एक मंदिर है, उस पहले वो मंदिर में अच्छे पूजा पाठ सब कुछ होता था, कभी विवादों में नहीं आता था, लेकिन अभी कुछ सालों से वहां पर कोई बाबा ने अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है। उस बाबा के कारण आज पूरे संगम का माहौल हम बता रहे हैं आपको कि लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ का माहौल खराब हो गया है। बात यह है कि वहां पर दिन भर गांजेबाजी ये वो दुनिया भर का वहां पर होता है, अब जो भी हो, लेकिन हम स्कूल की बात करते हैं तो वो स्कूल संचालित होता था। आज उसमें बाबा का ये कहना है कि यह हमारी भूमि है और इस भूमि का हमने केस भी जीत गए हैं। उसका केस शायद एसडीएम कोर्ट में लगा हुआ भी था, उसका हम केस जीत गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वह भूमि जो थी वह रतिराम चक्रवर्ती थे, यहाँ पर प्रजापति चक्रवर्ती थे, जिनके द्वारा वह भूमि दान दी गई थी और जब से वह भूमि दान दी गई थी तब से ही वहां पर स्कूल भवन संचालित है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल संचालित किया जा रहा है। तो इसके पहले भी ये देखा गया है कि बाबा के द्वारा उस स्कूल में ताला लगाया गया है। एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि स्कूल संचालित हो रहा था और बाबा के जो चेले चपाटी थे वो स्कूल के सामने प्रांगण में आके बाथरूम करते थे, कहीं कुछ करते थे, बड़े परेशान करते थे वो। तो ये बहुत गलत बात है कि इस तरीके से करना, जबकि वो बच्चों का स्कूल है और ऐसे स्कूल में अनैतिक तरीके से और इस तरीके के कब्जा करना गलत बात है। और उनने कैसे उस स्कूल का के कागजात तैयार करा लिए और उसमें अपना अधिकार जो जमा रहे हैं, यह एक शोध का विषय है, जांच का विषय है। उसकी जांच होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि आज तो जो हुआ वहां पे तो बच्चे सड़क पर बैठ गए थे और वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। सवेरे से उस स्कूल में ताला लगा दिया गया था। फिर उसके बाद एसडीएम मैडम आई थी, तहसीलदार आए थे, जिसके कारण पंचनामा तैयार किया गया और स्कूल का ताला खुलवाया गया था, जहां पर आप भी उपस्थित थे। लेकिन मैं महाराजपुर के लोगों से यह कहूंगा कि जितने एकत्रित हो और इस तरीके से जो वहां पे ये संचालित हो रहा है, ये बाबा लोग आ रहे हैं, इन बाबाओं की भी जांच होना अत्यंत आवश्यक है। कहाँ से ये बाबा आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से अधिकार जमा लेते हैं और ऐसे स्कूल भवनों में ये कब्जा करते हैं और उसके कागजात तैयार करा लेते हैं और उसके बाद उस पर अपना अधिकार कराने लगते हैं। तो महाराजपुर के लोगों को एकत्रित होना अति आवश्यक है और ऐसे बाबाओं को वहां से हटाना भी बहुत आवश्यक है। मैं तो यह कहूंगा कि बच्चों का स्कूल है, स्कूल संचालित होना अति आवश्यक है। वहां पर सरस्वती शिशु मंदिर संचालित होता है, बच्चों के भविष्य का यह सवाल है। तो मैं आपके द्वारा महाराजपुर के लोगों को कहूंगा कि अभी सामने आए और वो जो स्कूल है उसे सुरक्षित करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।